नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। मछली बाजारों में सन्नाटा, कारोबारी हलकन में। होलसेल फिश मार्केट के अधिकारियों ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, बाजारों में उपलब्ध मछलियां स्थानीय इलाकों में उत्पादित, सरकार से मदद की गुहार। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर वैसे ही व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है। ऊपर से लोगों के मछली से मुंह फेरने के बाद मछली कारोबार को बाहरी नुकसान से गुजरना पड़ रहा है। गंगा में शवों के तैरने की खबर आते ही मछली बाजार औंधे मुंह गिर पड़ा है। बाजारों में सन्नाटा दिख रहा है। मछलियों की बिक्री में भारी गिरावट से सिलीगुड़ी समेत उत्तर बंगाल के थोक और खुदरा विक्रेताओं को भारी नुकसान हो रहा है। उत्तर बंगाल के सबसे बड़े थोक मछली बाजार सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। होलसेल फिश मार्केट की ओर से बापी चौधरी ने कहा कि उत्तर बंगाल के बाजारों में मंगाए जाने वाले 70 से 80% मछलियों के विभिन्न इलाकों में खेती की जाती है। उन्होंने कहा, सिलीगुड़ी और उत्तर बंगाल के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मछली खाने के बाद किसी बीमारी की खबर नहीं है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से भी बाजार को फिलहाल खुला रखने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, बाजार बंद रहने से कारोबारी समुदाय को खरीद बिक्री में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बापी चौधरी ने प्रशासन से बाजार खोलने की समय सीमा पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया। আমরা আপনাদেরকে এখানে ডেকেছি, আমাদের ভীষণ মানে ব্যবসায়ী এমন তল্লানিতে চলে গেছে, একটা গঙ্গাতে যে মৃতদেহ ভেসে যাওয়ার দরুন আপনাদেরই প্রচার মাধ্যমের এই জিনিসটা সব জায়গায় একটা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তো আমাদের এখন অবধি কিন্তু এইরকম ধরনের কোনো আমরা খবর পাইনি যে মাছ খেয়ে কারো কোনো ক্ষতি হয়েছে। তো সুতরাং হঠাৎ করে যারা মাছ প্রেমী লোক, যারা মাছ ভালোবাসেন, তো তারা মাছের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তো আমরা বর্তমানে কিন্তু গঙ্গা থেকে যেসব প্রবাহিত নদীর যেসব মাছ আসতো সেসব মাছ আমরাই বয়কট করেছি, আমরা আনি না, যেহেতু বিক্রি হচ্ছে না। তা আমাদের যে মাছ 70 থেকে 80% মাছ যেটা আসছে সেটা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একটা তাদেরকে ছোট থেকে পালন করা, মানে চাষ করা মাছ। তো এই মাছ খেয়ে আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, এই মাছ খেয়ে কোনো রকম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই নাই। আমরা তাই উত্তরবঙ্গবাসীকে এবং শিলিগুড়িবাসীকে আমরা একটা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে একটা বার্তা পৌঁছে দিতে চাই। আর আপনারাও এই বার্তাটা সকলকে যেভাবে প্রচার করে দিলে যদি আমাদের এই ব্যবসাটা এখন যে পরিস্থিতিতে আমরা ঢুকছি, কারণ এমনিতে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের ব্যবসা তল্লানিতে গেছে, যাও টুকটাক বেঁচে আছে, যাও একটা আমরা 25% বা 30% একটা ব্যবসা আমরা টুকটাক করতাম, সেই ব্যবসাটাও আমরা এখন করতে পারছি না। আমাদের ব্যবসা এরকম একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে। আর একটা জিনিস আপনাদেরকে জানাতে চাই এবং আমার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আমাদের সময়সীমা যেটা সকাল 7টা থেকে 10টা করেছে, এতে অনেক যারা আমাদের ক্রেতারা আছে তারা 7টা থেকে 10টার ভিতরে কখন মাছ কিনবে আর কখন বেচবে, এই একটা বিশাল বড় আমাদের মানে একটা আঘাতই বলতে পারেন এই যে সময়সীমাটা। यास तूफान आने के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए सुकना से 40 सदस्यीय टीम कोलकाता हुई रवाना। यास तूफान से निपटने और राहत कार्य चलाने के लिए सुकना वन विभाग कार्यालय दार्जिलिंग बैकुंठपुर फॉरेस्ट डिवीजन से 40 सदस्यीय टीम कोलकाता के लिए रवाना हुई है। टीम कोलकाता पहुंचकर तूफान गुजरने के बाद जो नुकसान होगा, जैसे बिजली के खंभे, पेड़ गिरने, उन सब कार्यों में जल्दबाजी से राहत दिलाने के लिए टीम के सदस्य मौजूद रहेंगे।
आपको बता दें कि इस तूफान के लिए पहले से राज्य सरकार पूरी तैयारियां कर चुकी है। तूफान को लेकर जिला अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। अधिकारियों की तरफ से पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। আমরা এখান থেকে মোট 40 জনের টিম পাঠাচ্ছি ইয়াসের প্রিপারেটরি টিম হিসাবে। ওরা এখান থেকে গিয়ে রিজার্ভ থাকবে, যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে রিলিফ করার জন্য। কলকাতাতে পাঠানো হচ্ছে, গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামের ওখানে আমাদের এদের মোটামুটি থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওখানে গিয়ে ওরা রিপোর্ট করবে, আমাদের অফিসাররা ওখানে রয়েছে, ওদের কাছে গিয়ে রিপোর্ট। মেনলি কাজ হচ্ছে যদি ঝড়ে গাছপালা যেগুলো পড়ে যাবে সেগুলোকে তাড়াতাড়ি মানে রিলিজ করা, পরিষ্কার করা জায়গা যেখানে। হ্যাঁ, আগের বছর আমফানের সময় আমরা এখান থেকে 25 জনের একটা টিম পাঠিয়েছিলাম। তো এবার টিমটাকে বড় করে মোটামুটি 40 জনের একটা টিম পাঠানো হচ্ছে। आज चक्रवाती तूफान में बदलेगा यास। बंगाल के निचले इलाकों से लोगों की शिफ्टिंग शुरू। 5 राज्यों में एनडीआरएफ की 85 टीमें तैनात। रेलवे ने 25 ट्रेनें 29 मई तक रद्द की। चक्रवाती तूफान ताउते से उभर रहे देश पर अब यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र सोमवार को चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। मंगलवार तक तूफान बेहद ताकतवर हो सकता है। इससे निपटने के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने कमर कस ली है। 3 सेनाओं ने नुकसान की आशंका को देखते हुए कई टीमें तैनात कर दी है। यास उत्तरी उड़ीसा के पाराद्वीप से पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड के बीच से गुजरेगा। यह 26 मई को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा सकता है। तूफान के अलर्ट को देखते हुए रेलवे ने 24 से 29 मई तक 25 ट्रेनें को रद्द कर दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की 85 टीमें 5 राज्यों में तैनात की है। तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हो सकता है। देश में कोरोना वायरस से मौतों का नया रिकॉर्ड। अब तक 3 लाख लोगों ने गंवाई अपनी जान। 24 घंटों में सामने आए 2.22 लाख नए केसेस। वहीं 4,454 संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी तो देखी जा रही है, लेकिन मौतों के आंकड़े नहीं थम रहे हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,22,315 नए कोरोना केसेस आए और 4,454 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं 3,02,540 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए, यानी कि 84,683 एक्टिव केसेस कम हुए हैं। इससे पहले शनिवार को 2.40 लाख नए केसेस दर्ज किए गए थे और 3,741 संक्रमितों की जान चली गई थी। 23 मई तक देश भर में 19,60,51,962 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 9,42,722 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 33,05 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 19.28 लाख सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 12% से ज्यादा रहा। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.13% है, जबकि रिकवरी रेट 88% से ज्यादा है। एक्टिव केस घटकर 11% से कम हो गई है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हो रही है। अब लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak.
Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। महत्वपूर्ण इलाकों को सैनिटाइज कर रहे रेड वॉलंटियर्स कोरोना को लेकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। जलपाईगुड़ी नगरपालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में लोग कोरोना महामारी के प्रकोप से जूझ रहे हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए नगरपालिका समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से शहर के महत्वपूर्ण इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सोमवार को रेड वॉलंटियर्स की ओर से 10 नंबर वार्ड के रेस कोर्स क्षेत्र में अत्याधुनिक मशीनों से इलाके को सैनिटाइज किया गया। आयोजकों की ओर से प्रदीप डे ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक है। संगठन की ओर से महत्वपूर्ण इलाकों को सैनिटाइज करने के साथ ही लोगों में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, जलपाईगुड़ी शहर और आसपास के इलाकों में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। संकट की इस घड़ी में वे लोग विभिन्न इलाकों को सैनिटाइज कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने और बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने का अनुरोध किया। 10 নম্বর ওয়ার্ডে রেসকোর্স পাড়া থেকে আমরা শুরু করছি। এটা দ্বিতীয় পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে আমাদের কাজ হয়েছে, দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজ চলছে এবং এটা কন্টিনিউ চলবে আমাদের। তো এই কর্মসূচি করতে গিয়ে কিন্তু এই সময় জানেন একটা অতি মহামারী চলছে গোটা বিশ্বজুড়ে। সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ যে সংখ্যা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, আমাদের জলপাইগুড়ি জেলাতেও আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। জলপাইগুড়ি শহরে এই মুহূর্তে গতকালকে যা রিপোর্ট তাতে 139 জন হচ্ছে আক্রান্ত হয়েছে। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আমরা যাচ্ছি এবং এই স্যানিটাইজ করছি। মানুষের মধ্যে যে ভয় আছে সেই ভয় যাতে মানুষ ভয় না পায়, সতর্ক থাকা উচিত মানুষকে এবং সতর্ক থাকতে হবে। মানুষকে প্রচার করা, মানুষকে সাবধান করা যে ভিড়ে যাবেন না, বাজারে কম যান, যতটা সম্ভব বাড়িতে থাকুন এবং কি যাতে সংক্রমণ যাতে না ছড়ায়, যাতে কম ছড়ায়, সেই উদ্দেশ্যে আমাদের এই কাজ চলছে। भाजपा में मानवता खत्म हो चुकी है, इसलिए सीबीआई के माध्यम से राजनीति बदले की कार्रवाई की जा रही है। इटार के पूर्व विधायक अमल आचार्य का 1.5 महीने में हुआ भाजपा से मोहभंग। बोले बीजेपी पर हमला
अब लौटना चाहते हैं फिर से तृणमूल कांग्रेस में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब इटहर विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मुशर्रफ हुसैन के नाम की घोषणा की थी तो इटहर के पूर्व विधायक तथा तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता अमल आचार्य ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उत्तर दिनाजपुर जिले में विधानसभा मतदान के सिर्फ 15 दिन बचे थे तो वे पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिए थे। 7 अप्रैल को इटहर के चौरास्ता में आयोजित भाजपा के एक दलीय कार्यक्रम में केंद्रीय नारी और महिला कल्याण राज्य मंत्री देवश्री चौधरी और बालोरघाट के बीजेपी सांसद सुकांत मजुमदार ने उन्हें भाजपा का झंडा प्रदान कर पार्टी में स्वागत किया था, लेकिन इटहर से वह विधानसभा चुनाव हार गए और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मुशर्रफ हुसैन विधायक बने हैं। लेकिन इस बीच अमल आचार्य का भाजपा से मोह भंग हो गया है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं की गिरफ्तारी की घोर निंदा की है, विशेषकर मंत्री फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी की। उन्होंने कहा कि वह फिर से तृणमूल कांग्रेस में लौटना चाहते हैं। केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लिए उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं को पत्र लिखा है। हालांकि इस संबंध में बीजेपी उत्तर दिनाजपुर जिला के अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने कहा कि वह कुछ भी नहीं जानते हैं। এরাও তো মানুষ, এদের মধ্যে কি সামান্য ন্যূনতম মানবিকতা বোধ নেই? একজন মহিলা যে গোটা পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাবার জন্য কোভিডের পরিস্থিতি থেকে ডেলি 100-150 লোক মরছে, আক্রান্তর সংখ্যা বাড়ছে, কেন্দ্রীয় সরকার চাহিদা মতো ভ্যাকসিন দিতে পারছে না, অক্সিজেন দিতে পারছে না, তার মধ্যেও যে মানুষটা লড়াই করছে তারই 4 জন সহযোদ্ধাকে এই সময় যেভাবে জেল হাজতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বাড়িতে যেভাবে তাদের সঙ্গে আচরণ করা হচ্ছে, তো মনে হচ্ছে তারা ডাকাত না চোর না তারা ক্রিমিনাল। এটা হিংসা কি প্রতিহিংসায় পড়বে আমি জানি না, কিন্তু এর ভাষা আমার নেই। এটা 2 দিন পরেও যদি করতো, এটা যদি 2-4 দিন পরেও করে, তাও মনে হতো বোধহয় একটু মানবিক বোধ আছে। কারণ একটা সরকারের নেত্রী হিসাবে সমস্ত দিক সামাল দিয়ে এই লড়াইটা যে পশ্চিমবঙ্গ মানুষের জন্য একজন মহিলা করছে, তার সহযোদ্ধাদের এইভাবে আক্রান্ত করা, এবং তারা এজেড পার্সন। সুব্রত মুখার্জি প্রায় 80 ইয়ার্সের কাছাকাছি মানুষ, যাকে ছাত্র রাজনীতি থেকে আমরা চিনি জানি, যাকে শ্রদ্ধা করি। ফিরহাদ হাকিম আজকে কলকাতা কর্পোরেশনে যে কোভিডের চ্যালেঞ্জ নিয়ে লড়ছে, আজকে মদন মিত্র, আজকে শোভন চ্যাটার্জি এক্স মেয়র, তো তারা তো প্রত্যেকে এজেড পার্সন। আমি জানি না মামলার কি দিক আছে, আইন কি বলে, তো আমি জানি চার্জশিট হয়েছে, চার্জশিটের পর আর কিছু করার থাকে না। চার্জশিট কোর্টে জমা হবে, বিচার শুরু হবে, ট্রায়াল হবে, আসামিরা ট্রায়ালের দিন হাজির থাকবে। কিন্তু চার্জশিট জমা দেওয়ার সঙ্গে আসামি ধরে জমা দিতে হবে, এটা নাও বোধহয় করলে চলতো এই মুহূর্তে। মানবিক দিকটাও বোধহয় বিজেপি হারিয়ে ফেলেছে। अलीपुरद्वार में कोरोना नियंत्रण में ये बातें कही है मंत्री बुलूचिक बरैक ने। अलीपुरद्वार दौरे पर पहुंचे राज्य के मंत्री बुलूचिक बरैक ने कहा कि अलीपुरद्वार जिले में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है। अलीपुरद्वार जिले में प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग अच्छा काम कर रहा है। जिले में कोविड की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। अलीपुरद्वार जिले के प्रशासनिक भवन डुअर्स कन्या में कोरोना के हालातों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक के बाद मंत्री ने ये बातें कही। इस बैठक में जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार मीना समेत जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। আজকে আমাদের এখানে বৈঠক হলো মেনলি আমি যখন 10 তারিখ শপথ নেওয়ার পরে আমাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে যে এখন যে করোনা মহামারী চলতেছে এই পরিস্থিতির মধ্যে আমাকে সবাই আমরা যত জনপ্রতিনিধিরা আছে, এমএলএরা আছে, সবাই যাতে এই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য আমরা মানুষের পাশে থাকি, সেই জন্য আমরা কিন্তু আজকে প্রত্যেক এখানে হচ্ছে, কিন্তু জলপাইগুড়িতে আমরা পরিদর্শন করেছি, হসপিটাল ভিজিট করেছি। মানে এই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা মানুষের পাশে কীভাবে দাঁড়াতে পারি, মানুষকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি। তো এখানে এসে আমরা দেখলাম যেটা আমি স্পেশালি ডিএম সাহেবকে আমি ধন্যবাদ জানাবো যে আজকে উনি ব্যবস্থা করেছিল, একটা মিটিংয়ের আয়োজন করেছিল। তার মধ্যে আমার জেলার সভাপতি ছিল, আমাদের এমএলএ সাহেব ছিল,
ডিএম সাহেব ছিল, আমাদের এসপি সাহেবও ছিল, হেলথ ডিপার্টমেন্ট কী বলে সুপার সাহেবও ছিল, সিওমের সাহেব ছিল, সবাই ছিল, হেলথ ডিপার্টমেন্ট সবাই ছিল। আমরা এটা আলোচনা করছি যে এখন যা করোনার যে পরিস্থিতি, এই জেলায় কোন জায়গায় আছে, কী পরিস্থিতির মধ্যে আছে, আগামী দিন আমরা কী পরিকল্পনা করব সেই নিয়ে আজকে আমাদের এখানে মিটিং। আপনি কি পরামর্শ দিলেন স্যার? আজকে আমরা এখানে আমরা এখানে হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা জানতে পারলাম যে সত্যি তারা খুবই ভালো কাজ করছে। অলিপুর দ্বারা আমাদের পুরো প্রশাসন, আমাদের ডিএম সাহেব থেকে বলেন, পুলিশ প্রশাসন বলেন, হেলথ ডিপার্টমেন্ট বলেন, এরা খুব ভালোভাবে কাজ করতেছে, যার ফলে আমরা এখানে দেখছি। কিন্তু এখনও আমরা এই অলিপুর দুয়ারে অনেক কন্ট্রোল আছে, তাদেরকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি যে এরা নিজের জীবনকে ঝুঁকি দিয়ে আজকে ডক্টররা, নার্সরা, আইসিডিএসের যত আশা কর্মী বলেন, আঙ্গনবাড়ি কর্মী বলেন, সবাই কিন্তু তারা নিজের পরিবারকে ছেড়ে আজকে তারা মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। তার জন্য আমি তাদেরকে স্যালুট জানাই, তাদেরকে আমি সাধুবাদ জানাই, যারা নিজের জীবনকে ঝুঁকি দিয়ে আজকে মানুষের सेवा করছেন। नारदा स्टिंग मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बंगाल के 2 मंत्रियों और 2 अन्य नेताओं को नजरबंद रखे जाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। नारदा स्टिंग केस में बीते सोमवार गिरफ्तार हुए 4 तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद रखे जाने के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी है और साथ ही हाईकोर्ट में होने वाली आज की सुनवाई को टालने की भी मांग की है। हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने चारों नेताओं को जमानत देने का मामला 5 जजों की बेंच के पास भेजा था और गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट करने के आदेश दिए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 जजों वाली बेंच आज मामले की सुनवाई करेगी, लेकिन सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इस सुनवाई को टाल दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।